जेडीयू से पूर्व राज्यसभा सांसद और पार्टी के पूर्व महासचिव पवन वर्मा जी पटना में हैं। 2020 जनवरी में इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में। फिर से पटना में आए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। क्या बातचीत हुई, क्योंकि नए राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं। प्रशांत किशोर भी हमलावर हैं और नीतीश कुमार ने इन्हें जिम्मा दिया है कि प्रशांत किशोर को कैसे भी मनाया जाए और जेडीयू पर ज़्यादा हमलावर ना हो, इसके लिए ये पटना आए हैं। पवन वर्मा जी, आप नीतीश जी से मिले अरसे बाद। आपको पार्टी से निकाल दिया गया था और जिस पार्टी ने निकाला आपको, उसी पार्टी ने आपको राजकीय अतिथि बनाया है। इस अतिथिशाला में हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, पार्टी से मैं निष्कासित हुआ वो एक सिद्धांत के आधार पर। मेरा सीएए एनआरसी का विरोध था और उस कारण से मैंने इसको छोड़ा और पार्टी ने निष्कासित किया। पर मेरे नीतीश जी से हमेशा बड़े आत्मीयता और स्नेह के रिश्ते रहे और पार्टी छोड़ने के बाद भी हमारे बीच में बातचीत रहती थी। मैं उनसे मिला भी था पहले भी, और अब मैंने सोचा कि मैं उनसे आकर के उनको बधाई दूं जो उन्होंने निर्णय लिया है और शुभकामनाएं दूं अपनी कि भाई अब जब सरकार है वो एक कारगर ढंग से चले, और मैं तो उनका शुभचिंतक हूं। और जहां तक आपने अभी कहा कि मैं कोई मध्यस्थता का रोल निभा रहा हूं प्रशांत किशोर और उनके बीच में, इसका कोई आधार नहीं है। नीतीश जी और प्रशांत किशोर अपने आप में वाकिफ हैं अच्छी तरह एक दूसरे से, तो उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप इसकी कोई बात नहीं। आप और प्रशांत किशोर दोनों सीए एनआरसी पर बयान दे रहे थे। दोनों को पार्टी से नीतीश कुमार ने निकाला था, तो अब तो वो भाजपा से अलग हो गए। तो क्या आप और प्रशांत किशोर दोनों जेडीयू में वापस आ सकते हैं? ज्वाइन करने की बात है। नीतीश जी ने क्या कहा आपको? क्या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक नया पॉलिटिकल रिअलाइनमेंट होना चाहिए? आपको क्या लगता है? और सब लोगों को एक होना चाहिए एक मंच पर भाजपा से लड़ने के लिए? देखिए, राजनीति में संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता और अभी कोई मैंने निर्णय नहीं लिया है कि मैं जेडीयू में वापस आ रहा हूँ, पर मैं हमेशा से था और रहूँगा नीतीश जी का शुभचिंतक। मैं तो आप करियर पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, मैं तो डिप्लोमेट था। मैंने त्यागपत्र दे के उनको उनके साथ जुड़ा और वो इस कारण से था कि मेरे दिल में उनके लिए बड़ा सम्मान था और मैं चाहता था कि ऐसे लीडर के साथ काम करूं जिसका मैं निजी स्तर पर भी सम्मान करता हूं। मैंने उनको ज्वाइन किया था और वो स्नेह आज भी हमारे बीच में है। चाहेंगे फिर नहीं आई स्नेह है तो आप चाहेंगे कि फिर से जिन मुद्दों पर आप पार्टी से अलग हुए थे वो मुद्दे फिर से ज्वलंत हो गए हैं, फिर से आप नीतीश जी का साथ दें आने वाले दिनों में? आपने बताया कि पॉलिटिक्स में संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, अभी इस पर न मैंने न उन्होंने कोई निर्णय ले लिया, हम लोग इसकी बात भी नहीं की, पर इतने अरसे के बाद मिलने पर कितनी बातें करनी होती हैं। अतीत में क्या हुआ, आज उनके सामने वो क्या देख रहे हैं, उनका राष्ट्रीय स्तर पर सारे विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास, उसमें कितना सफल हो सकते हैं, क्या बाधाएं हैं, इन सब चीज़ों पे बात हुई। मैं तो एक छोटे स्तर पे बुद्धिजीवी हूँ, लिखता पढ़ता हूँ, विश्लेषण करता हूँ, और वो तो मेरे पुराने लीडर रहे। प्रशांत किशोर के बारे में क्या चर्चा हुई? कोई आपको टास्क दिया उन्होंने कि प्रशांत किशोर भी विपक्षी एकता में शामिल हो जाएं और फिर से काम करें, क्योंकि उनके साथ काम कर चुके हैं? प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को पहले भी प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम में लगे हुए थे। कुछ अड़चन आई जो कि आप और प्रशांत निकल गए, तो क्या आप चाहेंगे कि प्रशांत भी इस मुहिम में शामिल हों? ये तो प्रशांत का निर्णय है। वो तो इस समय
बिहार पर ज़मीनी स्तर पर अपनी मुहिम जन स्वराज की लेके आगे बढ़े हैं, युवा नेता हैं और उनके मन में ये दृढ़ उम्मीद है कि बिहार को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। बिहार भी एक विकसित प्रदेश बने, बिहार के लोगों को सारे वो अवसर मिलें जिसके लिए वो टैलेंटेड हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं, मेहनती लोग हैं, तो उस काम से जुड़े हैं वो। और जहाँ तक मेरी कोई मध्यस्थता की बात है, मैं नहीं समझता कि मेरा उसमें कोई रोल है, नहीं मैंने कोई बात की। आप चाहेंगे कि प्रशांत भी साथ आए इस मुहिम में, जो पहले वो चाहते थे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे थे, तो फिर से कोशिश हो, प्रशांत किशोर भी साथ रहें? आपकी कोई बात हुई प्रशांत किशोर से? नहीं, प्रशांत किशोर क्या निर्णय लेंगे वो उनका फैसला है, मैं उसमें। लेकिन आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि वो वही करे जो वो समझते हैं उनके लिए बेहतर हो। और मैं ये जानता ज़रूर हूँ कि उनके मन में, दिमाग में, दिल में, संकल्प में एक ही बात है कि वो बिहार की परिस्थितियों को बदलें और बेहतर बनाएं, उसके साथ जुड़ें, लोगों को की जो प्राथमिकताएं हैं उनको समझें। तो ये तो किसी भी युवा नेता की मैं समझता हूँ अच्छी सोच है। मेरी जो जानकारी है सर, कि प्रशांत किशोर हाल फिलहाल में हमें भी इंटरव्यू दिया उन्होंने, वो काफ़ी हमलावार हैं नीतीश कुमार पर, और उन्होंने कहा कि वो नौकरी नहीं दे पाएंगे, 10 लाख नौकरी अगर दे देंगे तो हम उनका झंडा ढोने के लिए तैयार हैं। तो इसको लेकर नीतीश कुमार काफ़ी विचलित हैं और आपको समन किया गया पटना से, दिल्ली से पटना, और कि आप उनको समझाइए, और शायद आपने प्रशांत से बात भी की। नहीं, मैं ये बिल्कुल, इसमें कोई तथ्य नहीं है, मुझे कोई समझ नहीं आया। मैंने ही मिलने की गुजारिश की और नीतीश जी ने मुझे समय दिया। मैंने जैसे पहले भी कहा, वो हमारे बीच में बड़ी आत्मीयता है, सम्मान है, स्नेह है, और बहुत अरसा हो गया था मेरा उनसे मिलने, तो मैं आया मिलने उनसे। जहाँ तक प्रशांत किशोर और नीतीश जी हैं, वो दोनों अपने बीच में जो भी मसले हैं उनका समाधान ढूंढने के लिए सक्षम है, मेरी उसमें क्या ज़रूरत है। लेकिन नीतीश कुमार, जैसा कि सुनने में आ रहा है, काफ़ी आहत हैं प्रशांत किशोर के बयान से, और बीच में मार्च में मिले भी थे नीतीश जी दिल्ली में प्रशांत किशोर से। उन्हें कई तरह के ऑफर भी किए गए कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, और हाल फिलहाल में जो बयान आया कि प्रशांत किशोर को एबीसी नहीं आता है, तो प्रशांत किशोर ने बयान दिया कि आपको जब एबीसी नहीं आता है हमको, तो आप हमको ऑफर क्यों कर रहे थे ज्वाइन कराने के लिए? नहीं, देखिए, अब प्रशांत किशोर नीतीश जी पे क्या टिप्पणी करें, नीतीश जी उसके जवाब में क्या कहें, इसमें न मेरा कोई रोल है, न मैं दोनों पार्टियों के बीच में कोई अगर गलत फहमी है उसको दूर करने का प्रयास करूं। मेरे दोनों ही से अलग अलग रिश्ते हैं, और इन मामलों में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर साथ मिलकर बात कर सकते हैं, अगर वो दोनों ऐसा चाहें तो। इसमें मेरा कोई रोल नहीं। चाहेंगे कि दोनों के बीच बातचीत हो? अगर बातचीत होती तो अच्छा है, ना हो तो अपने अपने रास्ते सबके सामने हैं, और प्रशांत किशोर ने तो, मतलब बातचीत हो तो अच्छी बात है। बातचीत में तो कभी कोई बुराई होती ही नहीं है। और मैं तो समझता हूँ, चाहे बीजेपी छोड़ भी दिया हो नीतीश जी ने, प्रधानमंत्री से उनका वार्तालाप बिहार के हित में होता रहा, ये सब बातें तो अच्छी हैं, अगर हो ना हो तो ये उन दोनों का निजी फैसला है। नहीं तो आपकी क्या बात हुई सर प्रशांत किशोर से? मुझे जानकारी है आपकी बातचीत हुई है प्रशांत जी से। प्रशांत जी से तो मेरी लगभग रोज बात होती है, इस नीतीश जी के मीटिंग के बारे में। नहीं, उसके ऊपर मेरी कोई बात अभी विस्तार में नहीं हुई है। वो जानते थे कि मैं पटना आ रहा हूँ, क्योंकि वो भी बिहार में ही है, तो वो जानते थे। एक महज संयोग ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको और प्रशांत किशोर को दोनों को पार्टी से एक साथ निकाला गया, आप टीएमसी ज्वाइन किए, प्रशांत जी भी टीएमसी के लिए काम कर रहे थे, उसके बाद अचानक से आप
प्रशांत किशोर परसों इंटरव्यू देते हैं, हमलावर होते हैं, आपसे बातचीत होती है नीतीश जी की, आप आते हैं, आप पार्टी से निकाले गए थे, अचानक से नीतीश जी का दरिया दिली आप पर बढ़ता है और आपको राजकीय अतिथि बनाया जाता है, स्टेट गेस्ट हाउस में आपको ठहराया जाता है। अरे हम पूर्व सांसद रहे हैं बिहार के, तो राजकीय अतिथि हाउस में कोई इतना बड़ी कोई बात नहीं है कि हमारा कोई खास ऐशो आराम के लिए नीतीश जी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहले भी आता था, उनसे मिलता था। पार्टी ये बताइए कि क्या नीतीश जी जो अभी रीजनल पार्टीज को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने के योग्य उम्मीदवार हैं, क्या सारे रीजनल पार्टीज इनको मान लेगी कि भाई ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे हमारे? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, नीतीश जी तो खुद अभी कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ। जहाँ तक उनमें वो क्षमता है कि बाकी विपक्षी नेताओं से बात करके कुछ तालमेल बैठा करके अगर बीजेपी के खिलाफ संयुक्त होकर के एक मुहिम लड़नी है, तो मैं समझता हूँ नीतीश जी की सीनियरिटी है, अनुभव है, स्टेचर है कि वो इस काम को निभा सकते हैं। वो करना चाहें तो ये उनके ऊपर है। तो मतलब नीतीश जी में काबिलियत है, सब लोग मांग लेंगे। ममता बनर्जी जिस पार्टी को आप छोड़े अभी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, इन तीनों में से आप किसको सशक्त उम्मीदवार मानते हैं विपक्ष का, जो कि प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर सकता है? देखिए, अगर आप ये आज पूछने लगेंगे, ये तो बीजेपी सवाल करती है कौन चेहरा है, तो वो विपक्षी एकता को तोड़ने का ब्रह्मास्त्र है। इस वक्त ये देखना है कि विपक्ष एक सुनियोजित ढंग से संगठित हो पाता है कुछ ऐसे सिद्धांतों पर जो देश के हित में हैं और जिसमें वो साथ मिलके काम कर सके। चेहरा जब उभरेगा तो उभरेगा, और मैं समझता हूँ नीतीश जी में वो काबिलियत है कि सबसे बातचीत करें। और प्रशांत किशोर की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? प्रशांत किशोर तो अपनी भूमिका बिहार में लग करके, बहुत मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं कि वो बिहार में काम करें, जमीनी स्तर पर संघर्ष करें, लोगों से मिले। उनकी नीतीश जी के साथ क्या भूमिका हो सकती है उनकी? तो आप चाहेंगे कि आपकी पुरानी टीम, आपकी, प्रशांत किशोर की, केसी त्यागी जी की एक साथ हो और फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में आप लोग लड़े? देखिए, केसी त्यागी तो जेडीयू के साथ ही हैं। जहाँ तक प्रशांत की बात है, मैं इसको कई बार दोहरा चुका हूँ, फिर दोहराता हूँ, ये उनका फैसला है। आप क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि प्रशांत किशोर चाहते हैं कि बिहार में ज़मीन से जुड़ा हुआ एक ऐसा बुनियादी परिवर्तन हो जो बिहार के हित में है, और उस प्रयास में वो जो उचित होगा करेंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि नीतीश कुमार इस लायक अब नहीं है कि बिहार में परिवर्तन कर सकते हैं, 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं। प्रशांत किशोर का आरोप है कि नीतीश कुमार ने बुनियादी ढांचा नहीं बनाया, स्कूल की व्यवस्था ध्वस्त है, शिक्षा की व्यवस्था, हेल्थ की व्यवस्था ध्वस्त है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिली। जो 7 निश्चय हुआ था उसमें पहला एजेंडा ये था कि बेरोजगार युवकों को 35 साल तक 1000 भत्ता देना था, और ये कह रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, नौकरी देने की, अगर 1 साल में नीतीश जी दे देंगे 10 लाख तो उनका झंडा धोने के लिए तैयार है। तो वो तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो नीतीश जी के साथ तो उनका तालमेल बन नहीं सकता। देखिए, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और मेरा ख्याल नीतीश जी ने भी उसका कुछ पलटवार दिया है। ये उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या तलखियत है या अलगाव है, वो दोनों इसको जैसा उचित समझेंगे करेंगे। आप क्या उस तलखियत को पाटने में काम करेंगे, भूमिका निभाएंगे, दोनों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे? प्रकाश सिंह मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं करूंगा कि नहीं, और किसी ने तो पूछा नहीं। वो तो नीतीश जी भी पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, मैं इसका नीतीश जी ने उसी के लिए बुलाया है। ये बिल्कुल गलत है, इसका मैं खंडन करता हूँ। न नीतीश जी ने ऐसा कोई मेरे से अनुरोध किया, न इसकी कोई बात हुई।
राजकीय अतिथि इसीलिए बनाया है कि प्रशांत को थोड़ा सा कम कीजिए, उनके आग को कम कीजिए। नहीं नहीं, देखिए, नीतीश जी और प्रशांत किशोर एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। नीतीश जी के घर पे ही प्रशांत किशोर 2015 के चुनाव में रहते थे, तो मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप उसका आप सवाल ही मिलवाने वाले हैं प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार को 2015 के चुनाव के पहले, तो इसीलिए आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पटना आप आए हैं अरसे बाद। नहीं नहीं, वो प्रशांत किशोर को नीतीश जी से मैंने मिलवाया जरूर था, पर उसके बाद प्रशांत किशोर नीतीश जी के आवास पर रहने लगे, मैं नहीं रह रहा था, तो उन दोनों के बीच में अपना संबंध है। तो आप प्रशांत किशोर से बात करने के लिए अभी बात नहीं करेंगे? अभी आज क्या प्रोग्राम है आपका? जब हमारी बात होगी तो होगी। तो ये थे पवन वर्मा जी, नीतीश कुमार को योग्य उम्मीदवार मानते हैं प्रधानमंत्री का। प्रशांत किशोर कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियां हैं, प्लस नीतीश कुमार ने इन्हें एक स्पेशल काम के जरिए इनको पटना में इनवाइट किया, राजकीय अतिथिशाला में ठहराया, पार्टी से निकाला था आपको 2020 में। अब देखना है कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार को ये साथ लाने में कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।